बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन मन में आता है कि कौन सा रुद्राक्ष हमको पहनना चाहिए। हमारी राशि के अकॉर्डिंग कौन सा रुद्राक्ष है, हमारी कुंडली के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष हमें सूट करता है, या फिर हमें कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो उस अनुसार हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये क्वेश्चन लगभग सभी लोग पहनते हैं कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है, और इसीलिए आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है रुद्राक्ष पे। बिलीव मी, ये एक वीडियो आपको चाहिए रुद्राक्ष की A to Z नॉलेज के लिए। रुद्राक्ष कैसे पहनना है, कब पहनना है, कौन सा पहनना है, और कौन कौन रुद्राक्ष को नहीं पहन सकता, किन किन चीजों को करते समय आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ एक वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सके तो कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। शुरुआत होती है रुद्राक्ष धारणम चा श्रेष्ठम ना किंचिदपि विद्यते, यानी कि रुद्राक्ष धारण करने से ज्यादा अच्छी या श्रेष्ठ वस्तु कोई और हो ही नहीं सकती। आमतौर पर माना जाता है कि रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक अवेलेबल है, होते ये 27 मुखी तक भी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेयर रुद्राक्ष है, यानी कि उनको प्राप्त करना लगभग ना के बराबर है। इसीलिए उन रुद्राक्षों की कॉपी यानी कि नकल भी बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन आपको 1 से 14 मुखी की बहुत ज्यादा कॉपी नहीं मिलेगी। रुद्राक्ष 2 मेजर देशों से इंपोर्ट होते हैं या यहां पर पैदा होते हैं। भारत में तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा नेपाल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रुद्राक्ष है। वहां के रुद्राक्षों के जो दाने हैं, जो बीड्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े दाने होते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया यानी कि इन्हें इंडो रुद्राक्ष भी बोला जाता है, यहां पर भी रुद्राक्ष बीड्स पनपते हैं, और यहाँ के जो बीड्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे, बहुत स्मॉल होते हैं, जिनसे ब्रेसलेट बनाना या फिर छोटी छोटी मालाएं बनाना ज्यादा इस्तेमाल उनमें किया जाता है इन चीजों का। लेकिन शुरुआत में ये जान लेते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष मेरे लिए बना है और कौन सा रुद्राक्ष क्या क्या रिजल्ट देता है। जैसे कि रुद्राक्षों का बंटवारा उनके मुख के अनुसार किया जाता है। मुख यानी कि फेसेस, एक पतली सी लाइन होती है रुद्राक्ष के अंदर, और जितनी लाइन होती है उतना उसे मुख बोल दिया जाता है। और इसका यह भी मतलब होता है कि उतने बीज उस रुद्राक्ष के अंदर हैं, यानी कि अगर कोई 5 मुखी का रुद्राक्ष कह रहा है आपसे, तो 5 बीज अगर आप उस रुद्राक्ष का एक्सरे करेंगे, एक्सरे रिपोर्ट आपके स्क्रीन के सामने है, या फिर आप उस रुद्राक्ष को कभी बीज से कट करते हैं तो 5 बीज आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये होता है रुद्राक्ष के मुखी का मतलब, या फिर कितने फेस का आपका रुद्राक्ष है। सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष से शुरू करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के रुद्राक्ष में से, मतलब इसको तो ऐसा कहा गया स्वयं मैं ही हूं। भगवान शिव कह रहे हैं कि ये मेरा ही रुद्राक्ष है, मैं इसमें वास करता हूं। और ग्रहों में भी, ग्रहों के राजा सूर्य इसको मैनेज करते हैं, यानी कि इसको गवर्न करते हैं। सूर्य का घोतक होता है ये आपके बिजनेस, जो भी बिजनेस पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, पॉलिटिकली बहुत फेमस होना चाहते हैं, आप इसको धारण कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी हाई फाई गवर्नमेंट अथॉरिटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसमें पावर होती है, तो ये रुद्राक्ष आपके लिए बना हुआ है। 2 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। भगवान शिव और शक्ति का रिप्रेजेंटेशन, इसका रूलिंग प्लेनेट चंद्रमा माना गया है। ये आपके जो इमोशंस इंबैलेंस होते हैं, जैसे मूड स्विंग होता है, या फिर अंत में जाकर आपके फैसले बदल जाते हैं, कोई भी फैसला लेने के बाद आपके अंदर घबराहट बदल जाती है, तो ये 2 मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए बना हुआ है। इवन ये आपके जो रिश्ते हैं जीवन में, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, सास बहू का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, उन रिश्तों में भी मधुरता भरने का कार्य कर सकता है। 2 मुखी रुद्राक्ष के दाने में आपको 2 धारियां मिलेंगी, जिससे कि बेसिकली पता चल जाएगा कि 2 फेसेस हैं इस रुद्राक्ष के। मोस्टली ये नेपाल में और इंडोनेशिया में प्राप्त होता है, और यहां पर भारत के उज्जैन इलाके में भी 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत प्राप्त किए जाते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष को मां पार्वती और शिव जी को एकत्र रूप माना जाता है, अर्धनारीश्वर भी माना जाता है इस रुद्राक्ष को। तो ये आपके जीवन में जो रिलेशनशिप्स को लेकर इच्छाएं हैं और जो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की इच्छाएं हैं, उन सभी में आपकी मदद कर सकता है। कहा जाता है कि अगर इस रुद्राक्ष को लगातार 11 वर्षों तक पहना जाए तो इसको स्पिरिचुअल गेन बहुत मिलता है, यानी कि साक्षात भगवान शिव से कनेक्शन जैसा महसूस होने लग जाता है। में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हम रुद्राक्ष असली है कि नकली कैसे पहचाने। एक तो इसका तरीका है कि आप इसका एक्सरे करा लीजिए। एक्सरे कराएंगे तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अंदर इसको पोर्स नजर आ जाएंगे, जिस वजह से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर बीज हैं। कोई नकली बना रहा है तो अंदर बीज नहीं डाल पाएगा, कॉमन सी बात है। दूसरा, कई सारी लैब रिपोर्ट्स भी आती हैं जो कि रुद्राक्ष के उचित पैमाने को बता देती हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली है। उनके पास भी कई सारे ऐसे आधुनिक मशीन के टूल्स हैं जिस वजह से हो जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई रुद्राक्ष है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली? सबसे पहला, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि रुद्राक्ष डूब जाता है या तैरता है। रुद्राक्ष अपने वेट और डेंसिटी के हिसाब से कभी कभी डूब भी जाते हैं असली वाले, और असली वाले ही कभी कभी तैरने भी लग जाते हैं। सिक्के पे नाचते हुए कई बार आपने वीडियो देखे होंगे कि रुद्राक्ष सिक्के पे नाचने लग जाता है। मैंने तो कई सारे असली रुद्राक्ष भी सिक्के पे नचाने की कोशिश करी, नहीं नाचते। तो इस तरह के
जो वीडियोस आते हैं हमारे मन में कई तरह के सवाल पैदा करके चले जाते हैं, हमें गुमराह करते हैं। तो सबसे अच्छा और आसान तरीका तो यही है कि आप रुद्राक्ष की एक्सरे रिपोर्ट मंगाइए या फिर आप रुद्राक्ष को एक ऑथेंटिक लैब से, जहां पे जो भी लैब सर्टिफिकेशन मिल रहा है वहां से परचेज करिए। आमतौर पर ये रुद्राक्ष आपको लाइट ब्राउन कलर के मिलते हैं जो अनटच्ड रुद्राक्ष होते हैं, और धारण करने के बाद ये अपना रंग बदल के डार्क, इस तरह के डार्क काले रंग के होने लग जाते हैं। कोई कोई रुद्राक्ष बिल्कुल गोल शेप के आते हैं, कोई कोई रुद्राक्ष बिल्कुल बेर के साइज के आते हैं, कोई लंबे चौड़े रुद्राक्ष आते हैं, जैसे 14 मुखी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। ये रुद्राक्ष साइज में थोड़ा लंबा होगा, बेर की तरह होगा, और इसके बीच में आपको ओरिजिनल होल भी मिलेगा। माना यह भी जाता है कि जो ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष होते हैं उनमें ऑलरेडी होल होकर आता है, यानी कि एक छेद उनमें ऑलरेडी होता है। और कुछ रुद्राक्ष ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप भद्राक्ष कहते हो या इंडोनेशियन रुद्राक्ष कहते हो, उनमें होल नहीं होता है, तो उनमें होल ड्रिल मशीन की मदद से करना पड़ता है। अब बात करेंगे वीडियो में 3 मुखी रुद्राक्ष। मंगल ग्रह इसको रूल कर रहा है, अग्निदेव इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पुराने जन्म के जो पाप हैं, जो कार्मिक डेट हैं आपको, उनको खत्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आपकी बुराइयों को खत्म करने के लिए भी, मतलब जो मन की बुराइयां हैं ना, कि किसी के साथ कुछ बुरा कर दूं, जेलसी है, ईर्ष्या है, इन भाव को भी 3 मुखी रुद्राक्ष कम करता है। प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो, उस वजह से भी ज्योतिष पर्पस से इसको पहना जा सकता है। साथ ही साथ क्योंकि इसका वास अग्नि से है ना, तो जब आप इसको पहनते हैं तो जितनी आपकी बुरी आदतें हैं, नशा करना, सिगरेट पीना या फिर किसी को गंदी नजरों से देखना, ये सारी बुरी आदतें धीरे धीरे आपसे दूर जाने लग जाती है। ये ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश से संबंध रखता है, जिस वजह से कहा भी गया है कि त्रिवक्यो गनिष्य विज्ञेह स्त्री हत्याचा व्योपहति, यानी कि 3 मुख वाला रुद्राक्ष सक्सेस दिलाने वाला होता है। स्टूडेंट्स के लिए खासकर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एजुकेशनल पर्पज से भी ये रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। ये रुद्राक्ष पहनना बहुत शुभ माना गया है, विद्यार्थियों के लिए भी। इसे ब्रह्मा जी का रुद्राक्ष माना गया और उसका रूलिंग प्लैनेट मरकुरी होता है, यानी कि बुध ग्रह। फॉर द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के लिए 4 मुखी का रुद्राक्ष अच्छा माना गया है। और ब्रह्मा जी माना जाता है कि इस सृष्टि के, इस संसार के क्रिएता हैं, क्रिएटर हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कि बार बार आपको परेशान कर रही है और अपने आपको अपनी बॉडी में नई सेल्स डेवलप करनी है बड़ी स्पीड में, तो भी 4 मुखी का रुद्राक्ष आपकी हेल्प करता है। इवन 4 मुखी के रुद्राक्ष का पानी पीना भी कई तरह की हेल्थ इश्यूज को सॉल्व कर देता है। अब इसका पानी कैसे पीते हैं, कुछ नहीं करना, रात को आपको रुद्राक्ष को एक बर्तन में रखना है और सुबह उस पानी को पीना है। कई दिनों तक आप ये करेंगे तो अगर आपकी ऐसी स्थिति कि आप बार बार छोटी मोटी बीमारियों से परेशान होते रहते थे, आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ में काफी सुधार आ गया है। 4 मुखी रुद्राक्ष 4 फलों को, जैसे कि धन, काम, धर्म और मोक्ष के प्रदान करने वाला ये रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष आपको प्रेत बाधा, नक्षत्र बाधा, स्ट्रेस, एंजाइटी से भी बचाता है। मास्टर ऑफ ऑल रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष पे रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, और ये एक ऐसा रुद्राक्ष माना जाता है दोस्तों की जो कि हर तरह के रिजल्ट आपको दे सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष का रिलेशन माना गया है कि ये भगवान शिव यानी कि महादेव, जो कि नंदी पे सवार है, विराजमान है, उससे इसका संबंध है। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि रुद्र स्वरूप में भी माना जाता है। इसको पहनने वाला पर्सन मेंटली स्ट्रांग होता है, फिट रहता है, इमोशनली बैलेंस्ड होता है, काम करने के प्रति इसका बहुत रुझान होता है, हंसमुख हो जाता है और इसकी सारी चिंताएं, बाधाएं ये रुद्राक्ष सोखने लग जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष में गजब की पावर देखी गई है कि ये रुद्राक्ष धारण करने के बाद ये बहुत जल्दी जल्दी अपना रंग बदलता है, कलर बदलता है, और कुछ ही महीनों या साल के बाद ये अपने आप टूटने लग जाता है, फूटने लग जाता है। जब भी रुद्राक्ष आपकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, ये रुद्राक्ष धीरे 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 खुद ही फूट जाता है, यानी कि टूट जाता है। ऐसे में आपको इस रुद्राक्ष को जल प्रवाहित करके नया रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। ये रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कि कोई भी धारण कर सकता है, बिना राशि के, बिना किसी चीज को ध्यान में दिए हुए। ये आपके जिस भी तत्वों से हम बने हैं, जब कहते हैं ना 5 एलिमेंट से ये पूरा शरीर बना है, हाड़ मांस का, ये उन 5 तत्वों को दर्शाता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जिससे कि हर एक चीज बनी है संसार में। 5 मुखी रुद्राक्ष उनको भी दर्शाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की। ये रिप्रेजेंट करता है कार्तिकेय भगवान को। उन्हें षडानन भी बोला जाता था क्योंकि उनके 6 मुख हुआ करते थे। इसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है। अब वीनस है, शुक्र है, तो लग्जरी, रोमांस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक अपीयरेंस, आर्ट, एक्टिंग, वर्क, कॉस्मेटिक, इन सभी चीजों को 6 मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है। और 6 मुखी रुद्राक्ष आपके भगवान कार्तिकेय के साथ रिलेशन बनाता है। भगवान कार्तिकेय देवों के सेनापति हैं। वो ऐसी इच्छा रखते हैं कि वो देव अपने आप में कितने पावरफुल है और उनका सेनापति बनना, सोचिए कितना पावर का काम होगा। और ये भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लव और फेम दोनों फ्रंट पर आप विजयी होते हैं। कई तरह की डिजीज जैसे कि गले, मुख या चेहरे पे कोई इंफेक्शन, डिजीज, काले धब्बे, इनसे भी 6 मुखी रुद्राक्ष या इस रुद्राक्ष का पानी पीने से ये समस्याएं भी खत्म है। अब आगे बढ़ते हैं, चमत्कारी रुद्राक्षों में भी चमत्कार दिखाता है
हमारा सातमुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है और सातमुखी रुद्राक्ष को रूलिंग प्लेनेट सैटर्न होता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, मनी क्या कहूं, वेल्थ कहना यहाँ पे सही रहेगा। सातमुखी रुद्राक्ष करियर हो, बिजनेस हो या कहीं भी आप हो, आपको मेटेरियलिस्टिक और धन की प्राप्ति कराने के लिए सबसे सुयोग्य रुद्राक्ष है। किसी की शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा चल रही है या अपनी कुंडली में कहीं से भी शनि से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो इसको धारण करने से ही शनि के बुरे रिजल्ट तुरंत खत्म होने लग जाते हैं। इसको धारण करने से गुप्त धन की प्राप्ति होती है और ये रुद्राक्ष की महिमा मैं कितनी कहूं उतनी कम है। 7.5 से दुनिया घबराती है, डरती है। एक बार 7.5 में आप सातमुखी रुद्राक्ष धारण करके देखिए और फिर इसका जलवा देखिएगा कि ये किस तरह से कार्य करता है। आठमुखी रुद्राक्ष गणेश जी से रिप्रेजेंट होता है। इसको राहु रूल करता है और राहु आपकी स्पिरिचुअलिटी, योग साधना, अकल्ट, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका शार्प माइंड, आपकी मेमोरी, इनको रिप्रेजेंट करता है। इसे कहा जाता है, इस रुद्राक्ष को रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में हर जगह समस्या आती जा रही है, एक काम शुरू करते हैं, बिना अड़चनों के वो काम मेरा पूरा होता ही नहीं है, तो आठमुखी रुद्राक्ष दोस्तों आपके लिए बना है। आठमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप का नाम से जाना जाता है, जिससे कि जो भी रुद्राक्ष पहनता है उसकी आयु बढ़ती है, बीमारी खत्म होती है। वो जो भ्रम में रहता था, जो कभी फैसले नहीं ले पाता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका सीधा संबंध सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश से होता है। रिद्धि सिद्धि के दाता और भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, उसकी बुद्धि बहुत उचित हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में या फिर आप खुद बहुत गलत फैसले ले रहे हैं या सही टाइम में सही फैसले नहीं ले पाते हैं, तो आठमुखी रुद्राक्ष आपके लिए बना है। नौमुखी रुद्राक्ष, नौमुखी रुद्राक्ष 9 देवियों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इसे केतु नाम का शैडो प्लैनेट रूल भी करता है। इसे बोला गया है रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी। जो लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को बुरा भला बोलते हैं, अपने आप के अंदर उनका कोई करेज कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, ये नौमुखी रुद्राक्ष उनके लिए बनाया गया है। नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपका गुस्से पे कंट्रोल होता है, मन में जो नेगेटिविटी बैठी है या फिर कई सालों पुराना कोई गिल्ट बैठा है, उससे भी आपको ये निजात दिलाता है। नौमुखी रुद्राक्ष स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी मदद करता है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा दुख, कोई पेन, किसी का छोड़ जाना, कोई मनी लॉस, कोई ब्रेकअप हुआ है, वो दुख आपके अंदर से नहीं निकल रहा और आप रह रह के रोते रहते हैं, तो भी नौमुखी रुद्राक्ष डिटैचमेंट का काम करता है। कुंभ 10 मुखी रुद्राक्ष को 10 अवतार भगवान विष्णु से संबंध माना गया है। ये 10 दिक्पाल को, 10 दिशाओं को कंट्रोल करने वाला भी माना गया है। इसीलिए इसे 9 ग्रह रुद्राक्ष भी बोला जाता है, जो कि आपके घर में अगर वास्तु दोष से, आपको मेंटल पीस नहीं है, कोई स्लीपिंग या सोने में इंसोम्निया जैसी कोई बीमारी है, नींद नहीं आती है, तो शिव पुराण में बताए अनुसार इसे धारण करने वाले व्यक्ति को इन सभी बीमारियों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ समय के अनुसार उसकी संपूर्ण इच्छाएं भी पूर्ण होने लग जाती हैं। खासकर जो व्यक्ति 10 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनता है, ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा भगवान विष्णु की छत्र छाया बनी रहती है। विष्णु जी 1 5वें 9वें भाव में विराजमान है। 10 मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर धारण करना चाहिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं उन्हें अपनी राशि नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो बिना संकोच के उनको 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसके अलावा कन्या राशि वाले भी इसको धारण कर सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों को रिप्रेजेंट करने वाला है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। इस रुद्राक्ष को कहा जाता है प्रिवेंशन फ्रॉम नेगेटिव पावर या प्रिवेंशन फ्रॉम ब्लैक मैजिक। कोई भी ऐसी विद्या, भूत पिशाच, तंत्र मंत्र, अगर आपको शंका है कि आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर कोई करवाता रहता है, तो एकमात्र ये रुद्राक्ष ऐसा है जो कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि, अब हनुमान जी है तो मंगल ग्रह से रूल करेगा, आपके ऊपर बनाए रखता है। ये गुड एनर्जी का घोतक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इसके अंदर हीलिंग पावर बहुत है। 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में स्कंद पुराण में भगवान शिव ने वर्णन करते हुए कहा है कि इसका संबंध भगवान के रुद्र स्वरूपों से है, जिसमें से 11वां स्वरूप हनुमान जी का खुद है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष की इसको रिप्रेजेंट करता है सूर्य प्लेनेट, और भगवान विष्णु से इसका संबंध है। रूलिंग प्लेनेट सूर्य ही है इसका, जिस वजह से ये आपके लिए फेम, बिजनेस, पॉलिटिक्स, अथॉरिटी या फिर आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी, लीडिंग पोजीशन पे आप कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगा। ये आपके दिमाग को बहुत शार्प करता है, नेगेटिव थॉट्स को दूर हटाता है, बुरी आदतें छुड़ाने में बड़ी मदद करता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान सूर्य से है। ऋग्वेद में सूर्य देवता के बारे में कहा गया है कि वो सभी नक्षत्रों, सभी ग्रहों और सभी राशि मंडल के राजा हैं, जिनके होने से ही इस संसार में रोशनी है, जिनके होने से ही पृथ्वी का अस्तित्व है, जिनके होने से ही जीवन है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंद्रदेव, कामदेव, और इसका रूलिंग प्लेनेट वीनस है।
अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए इसका कार्य बहुत है। इससे आपको एक अलग ही तरह का ऑरा प्राप्त होता है। जो टॉप के आर्टिस्ट, एक्टर बनना चाहते हैं या फिर हैं, आर्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका है, तो ये रुद्राक्ष आपके लिए। इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के तीसरे नेत्र से मानी जाती है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रुद्राक्ष है। हर एक प्लेनेट को कंट्रोल कर सकता है। रूलिंग प्लेनेट्स इसका सैटर्न माना गया है। अगर बहुत हाई इंट्यूशन या फिर कोई बहुत हाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग को महसूस करना चाहते हैं, तो या तो एक 14 मुखी का बीज आपके गले में हो या पूरी माला आपके गले में हो, तो बात ही क्या है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज करता है। इस रुद्राक्ष का भगवान हनुमान जी से भी रिप्रेजेंटेशन या फिर कनेक्शन माना गया है। इस धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक्चुअल में भगवान शिव ने अपनी लीलाओं को पूरा करने के लिए हनुमान रूपी अवतार लिया था, जिससे कि संकट मोचक बन गए हनुमान जी आज भी कलयुग में जीवित हैं और भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नियम होते हैं, जैसे कि आपको रुद्राक्ष शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या सावन के दिनों में धारण करना चाहिए। और ऐसे में आपको एक दिन पहले रुद्राक्ष को पीले घी में पूरी तरह से डुबो देना है। उसके बाद आपको इसको घर में नॉर्थ ईस्ट की यानी कि ईशान कोण में रख देना है। अगले दिन सोमवार आ गया। सोमवार को सुबह सुबह आप उठेंगे, नहाएंगे, उसके बाद थोड़े से पुष्प, धूप, दीप आप रखकर मंदिर के सामने, नॉर्थ ईस्ट के सामने बैठ जाएंगे। इस रुद्राक्ष को घी में से निकालकर अपने हाथ में इस तरह से रखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमः शिवाय। या फिर जिस भी मुखी का रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं उसके सभी मंत्र मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिए हैं। उस मुखी से रिलेटेड आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं। 108 बार या फिर 51 बार आपको बोल बोलकर इन मंत्रों का जाप करना है। तत्पश्चात आप इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, या तो काले धागे में, पीले धागे में, गोल्ड चेन में या सिल्वर चेन में आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। गले में नहीं पहन पा रहे हैं तो आप अपनी दाई बाजू में भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, या फिर ब्रेसलेट के तौर पर भी आप रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। कुल मिलाकर ये रुद्राक्ष आपकी बॉडी से टच करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप gemsmantra.com पर एक बार विजिट कर सकते हैं। अपना रुद्राक्ष यहां से परचेज कर सकते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी पे उच्चतम क्वालिटी के शुद्ध रुद्राक्ष आपके घर तक पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल वेरीफाइड है, ओरिजिनल है। तो एक बार आप जेम्स मंत्रा की वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।